अच्छा बच्चों, अब ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। ठीक है, कि हम किस तरह सर्किट्स को देखते हुए हम ट्रुथ टेबल को ड्रा कर सकते हैं। और इसी एग्जांपल को हम फिर ऐसा करेंगे कि कीडर सॉफ्टवेयर में भी इसको बनाएंगे। ठीक है, आपको ये सर्किट आप लोगों को नजर आ रहा है। ठीक है, this is example of one basic circuit which includes and or and inverter gates। यहाँ पर आपको तीन आपको इनपुट्स नजर आ रही हैं। इसमें दो आपको एंड गेट्स नजर आ रहे हैं। इसमें एक आपको और गेट नजर आ रहा है। इसमें एक आपको इन्वर्टर गेट नजर आ रहा है। ठीक है, और इन सब की एक आउटपुट वाई नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि हम जब भी ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ कम्बिनेशन का कैसे पता चलता है कि नंबर ऑफ कम्बिनेशन कितनी है। तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन द टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स। इट टोटली डिपेंड्स ऑन टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स। तो इसका फॉर्मूला क्या है? 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ इनपुट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो हमारे केस में यहाँ पे एग्जांपल में 3 इनपुट्स हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब क्या है? 8 इनपुट। तो इसका जब ट्रुथ टेबल बनाएंगे, जैसे आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि जब भी हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो मैं अब मेरे केस में मैंने जैसे आपको मैंने पहले पहले पिछले उसमें लेक्चर मैंने पहले आपको बताया था कि हम बाइनरी बिट वैल्यू टेबल्स की बिट्स को यूज करते हैं। अगर मैं आपको अगर इसके अलावा कोई और तरीका आता है तो इट्स ओके, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं कौन सा यूज करता हूँ? मैं यूज करता हूँ कि आप मेरे पास 3 इनपुट्स है, तो बाइनरी बिट वैल्यू टेबल में हम क्या करते हैं कि मैं अ, हम ये वाला टेबल यूज करते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास एक दो मैं स्पॉटलाइट ऑन कर दूं। एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, 8 बिट्स का एक बाइनरी बिट टेबल यूज कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे 3 बिट्स को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमें पता चल गया कि हमने 8 कॉम्बिनेशन बनानी है, तो 2 रेज़ टू पावर 8 2 रेज़ टू पावर 3 हमारे पास 8 आती हैं। ठीक है, 8 कॉम्बिनेशन हमारे पास आ गई, ये हमें पता चल गया पहला काम। हमारे पास नंबर ऑफ जो कॉम्बिनेशन बनेगी वो 8 बनेगी। अब जब हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम कैसे जाएंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे और जीरो से स्टार्ट करेंगे और हम कहाँ तक जाएंगे? 7 तक। ठीक है, एक माइनस। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं राइट साइड से मेरे पास कौन सी बिट्स लूंगा जिसमें मेरे पास पूरी 7 बिट 7 का आंसर आ जाए। तो 1 2 एंड 3, 4 + 2 6, 6 + 1 7। अगर 4 इज मेरे पास 2 रेज़ टू पावर 4 होता तो हमारे पास कितनी आती? 16। 16 कॉम्बिनेशन आती। तो मैं कहाँ से कहाँ तक जाता? जीरो से लेकर कहाँ तक जाता? 15 तक। अब सवाल पैदा होता है कि यार इसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जीरो से लेकर 15 तक आप कोई और भी मेथड यूज कर सकते हो। मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं आप कोई और मेथड भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं जीरो से लेकर 15 तक जा रहा हूँ, तो मैं ये वाला मेथड यूज करूंगा। अब मैं कितनी बिट्स लूंगा कि मेरे पास 15 आ जाएगा? एक दो तीन, 1 + 2 3, 3 + 4 7 और 7 + 8 15। इसका मतलब ये है कि मैं पहली 4 बिट को यूज करूंगा तो मेरे पास 15 आ जाएगा। अब मेरे केस में हम 7 बिट्स को यूज कर रहे हैं, यानी 8 बिट्स टोटल यूज कर रहे हैं, 0 से 7 तक जा रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहली सॉरी यार्ड का पहली 3 बिट्स को यूज करूंगा, क्योंकि मैं रेजर यूज कर रहा था। पहली 3 बिट्स यूज करूंगा।
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, वही 3 बिट्स यहाँ से, अब 0 से लेकर 7 तक जा रहे हैं। 0 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, 0 0 0। अब हमारे पास 3 इनपुट्स है ABC, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास 1 है, 0 0 1। उसके बाद 2 है, 0 1 0। उसके बाद 3 है, 0 1 1। उसके बाद 4 है, 1 0 0। उसके बाद 5 है, 1। अब इस 4 की जगह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसके ऊपर लिख देता हूँ जो मैं 3 बिट्स यूज की थी, 4 2 1, ठीक है। 1 को सबसे पहले 0 था, 0 0 आया। उसके बाद 1 था, 1 के नीचे 1 लिखा, बाकी सारों को 0 लिख दिया। उसके बाद 2 था, 2 के नीचे 1 लिखा, बाकी दोनों के नीचे 0 लिख दिया। उसके बाद 4 था, 4 के नीचे 1 लिखा, बाकी दोनों को 0 कर दिया। उसके बाद 5 था, 4 और प्लस 1, इट्स मीन कि 4 के नीचे 1 लिखेंगे और 1 के नीचे 1 लिखेंगे, की हमें जरूरत नहीं है, 2 के नीचे हम 0 लिख देंगे। उसके बाद 6 है, 4 प्लस 2, 4 के नीचे 1 लिखा, 2 के नीचे 1 लिखा, 1 के नीचे 0 लिख दिया। उसके बाद 7 है, 4 प्लस 2 प्लस 1, 1 के नीचे 1, 4 के नीचे 1 लिख दिया, 2 के नीचे 1 लिख दिया और 1 के नीचे 1 लिख दिया। इस तरह करके हमें कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है। अब अगला काम जो है वो ये है कि हम अब इसकी आउटपुट चेक करेंगे कि हमारे पास आउटपुट क्या है, ठीक है। तो एक एक करके इसको चेक करते हैं। हम जीरो पहली कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करते हैं, इनपुट्स की 0 0 0 से। पहली कॉम्बिनेशन क्या है, 1 भी ए भी 0 है। मैं स्पॉटलाइट ऑन कर देता हूँ। ए भी 0 है, बी भी 0 है और सी भी 0 है। पहले इनगेट में ए और बी इनपुट्स हैं और दूसरे इनगेट में ए का कंप्लीमेंट यूजिंग इन्वर्टर और सी इनपुट है, और ये दोनों एंड गेट जा रहे हैं और गेट में। यहाँ पे मैंने ये ड्रा करने में थोड़ा सा मसला हुआ है, इसका हरगिज मतलब नहीं कि यहाँ पे 2 लाइन है, ये एक ही लाइन है, ठीक है। जिस तरह ये ऊपर एक लाइन है ना, इसी तरह नीचे भी एक लाइन है, इससे गलत ना समझना। और गेट में 2 एंड गेट से इनपुट्स निकली और उससे एक आउटपुट हमारे पास निकला है वाई। 0 0 का होता, 0 0 होता हमारे पास, क्या हम क्या कर रहे हैं, और गेट यूज कर रहे हैं, और से आउटपुट निकाल रहे हैं, और से आउटपुट निकाल रहे हैं। इनपुट क्या है, 2 एंड गेट से आ रहे हैं, ठीक है। कहता है कि अगर ए भी 0 हो, बी भी 0 और सी भी 0, तो हमारे पास वाई में क्या आएगा, 0, ठीक है। हम इस जो से हमने एक कॉम्बिनेशन यूज की है बिट्स की, इसको हम आस्ता सा हल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन सी कॉम्बिनेशन है, वो है ये वाला 0 0 1। सी अब 1 है, 0 जो से ए जो से वो 0 है, बी है 0 है, ए को इन्वर्ट किया गया है एंड गेट में, क्या हो रहा है, 1 है, ठीक है। ये इन्वर्टर याद रखिए, ये नीचे वाले एंड गेट में लगा हुआ है, ठीक है। इस एंड गेट में लगा हुआ है, इस एंड गेट में इन्वर्टर नहीं है। यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 0 ही जाएगी, एक ए इनपुट की वैल्यू जो होगी वो 0 ही जाएगी, ठीक है। और इससे आउटपुट निकलेगा वो 0। डिपेंड्स ऑन द टोटली लॉजिक कि हम कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, उससे आउटपुट क्या निकलेगा वो हमें पहले से पता है कि एंड गेट से क्या ऑपरेटर निकलता है और आउटपुट निकलता है, और गेट से क्या निकलता है और इन्वर्टर क्या काम करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या, ए 0 है, बी 0 है और सी 1 है, हमारे पास आउटपुट क्या निकला है, 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उसका 0 1 0, बी अब 1, हमारे पास आउटपुट क्या निकल रहा है, 0। इसको एक करके चेक करना, नॉट गेट को यूज करते हुए, ठीक है। आप क्या करना है, इस तो आप चीज उसको समझ गए हो, उसके बाद आप इस 0 1 को देखते हो, और गेट में आपको याद है कोई भी 2 इनपुट में से कोई भी अगर एक ट्रू हो तो आपका आउटपुट ट्रू ही आएगा। अगर यहाँ पे एंड गेट होता, 0 1 में इसके जो आउटपुट आता है वो 0 आता है, ठीक है। तो हमारे पास जो इनपुट है वो क्या है, ए 0 है, बी 1 है और सी 1, आउटपुट क्या आएगा, 1। अब हमारे पास ए 1 है, बी 0 है, सी 0 है, आउटपुट क्या है, 0। अब हमारे पास 1 ट्रू है, बी फॉल्स है और 1 सी ट्रू है, आउटपुट क्या आएगा,
फॉल्स आएगा। उसके बाद हमारे पास ए ट्रू है, बी ट्रू है, सी फॉल्स है, आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। और लास्ट में हमारे पास तीनों हमारे पास ट्रू हैं और जो आउटपुट आएगा वो भी क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है, इसको हम अगर बोलियन एक्सप्रेशन में लिखें वो कुछ इस तरह करके है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड गेट को यूज, हमें पता है कि एंड गेट को हम किस तरह यूज कर सकते हैं। ये ए हम इसको इस तरह भी करके भी लिख सकते हैं। मैं ड्रॉ का पेंसिल को यूज करता हूँ, इसको हम ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, आपको पता है। इसको हम ए इंटू, इसको मैं थोड़ा सा डॉट को बड़ा कर देता हूँ, बी भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, बूलियन फंक्शन में ए एंड बी ऑपरेटर को यूज करते हैं, लॉजिक गेट को यूज करते हैं। हमारे पास जो बूलियन एक्सप्रेशन आता है वो ए बी आता है। ए इन्वर्टर इन ए बार को यूज करते हुए सी इनपुट के साथ हमारे पास जो बूलियन एक्सप्रेशन आता है वो ए बार सी आता है। और ए बी और गेट को यूज करते हुए ए बार सी के साथ प्लस को साइन को यूज करते, ये और गेट है तो इसके दरम्यान में हम क्या करेंगे, प्लस का साइन यूज करेंगे। और ये वही ट्रुथ टेबल है जो हमने अभी पीछे हल किया। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे बताने का मकसद ये था कि यहाँ पे ये जो सा आखिर में जो y इज इक्वल टू आ रहा है, ये आप चीज इसको समझ लो कि ये क्या है, ये आपकी बूलियन एक्सप्रेशन। आपके पास इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस बूलियन एक्सप्रेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपने इसको सर्किट्स में बनाना है और उसकी ट्रुथ टेबल आपको बनाना है। ठीक है, इस होमवर्क को देखने से पहले मैं डायरेक्ट जाता हूँ इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो अभी हमने एग्जांपल की है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सीखोगे? तो आप लोगों को कीडर का इंटरफेस नजर आ रहा है। स्टार्ट करते हैं। हमने करना क्या है, हमने उसी एग्जांपल को जो अभी आपने देखी थी उसमें हमने दो एंड के ऑपरेट गेट्स यूज करने, एक और गेट यूज करना है और एक इन्वर्टर यूज करना है, तीन इनपुट्स के साथ। ठीक है, चलें ड्रा करते हैं। हमने एक दो एंड गेट यूज करने हैं, तो सब पासवर्ड रख के इसको यूज करूँ। मैं चेक कर रहा हूँ किसी का स्क्रीन आप मेरी सीरियल लॉजिक की यूज हो रही है। ये दो एंड गेट मैंने यूज किए हैं। ठीक है, इसी के साथ मैंने एक और गेट यूज करना है जो आउटपुट है। ठीक है, साथ साथ इसके साथ इसको लेबल भी करते रहते हैं। आप लेबल इसके ऊपर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। अ, ये आपका एंड गेट है। इस टेक्स्ट हाइट से आप इसके फॉन्ट का साइज छोटा कर सकते हो। तो ये एंड गेट है। एक और टेक्स्ट लेते हैं।
4 AND गेट। आप इसके साथ नंबरिंग भी कर सकते हैं। ये अगर फर्स्ट मैं कहता हूँ ये 2 है, और ये जो सा है ये 1 है। ये इससे मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि कल को जब आप इसको करते हो बड़े सर्किट्स को यूज करते हो तो फिर आप लोग को मसला ना हो। ये आपका और गेट है, इसको 1 2 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये है ये। एक हमें आउटपुट की जरूरत पड़ेगी जहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो हमने अभी इक्वेशन भी की थी बॉलिंग की के उसमें हमारे पास इसको भी डिक्लेयर कर देते हैं एक्स की ये हमारी आउटपुट है। ठीक है। अब इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। हमारे पास गेट्स आ गए, हमारे पास आउटपुट आ गई, अब हमारे पास इनपुट्स। तो इनपुट्स के लिए मुझे कितने इनपुट्स चाहिए? 3 इनपुट्स चाहिए। 2 इनपुट यहाँ पे, एक इनपुट यहाँ पे, एक इन्वर्टर भी चाहिए। बस इन्वर्टर को मैं यहाँ कर क्लिक करता हूँ, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब इन पोर्ट्स को अटैच कर देता हूँ। ठीक हो गया। और ये जो इनपुट है, ये इन्वर्टर जो सा है, ये कहाँ से आ रहा है? इस 1 से आ रहा है। ठीक हो गया। इनपुट्स का भी नाम दे देते हैं। लेबल कर देते हैं। ये जो सी थी वो 1 थी। ये हमारी जो है वो होगी। ये होगी इस इन्वर्टर को भी हम लेबल कर देते हैं। अच्छा, आपने इन्वर्टर की इस आउटपुट को चेक किया होगा, ये रेड क्यों शो हो रही है? बता सकता है? कोई सोच सकता है कि ये ये रेड क्यों है? इसमें हम लोगों को पता है कि इन्वर्टर बेसिकली होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, अगर फर्ज को अब यहाँ भी ये चीज आपका पूरा सर्किट बन गया। ठीक है। यहाँ पे केबल्स आपको 2 कलर्स की नजर आएंगी। एक आपको रेड कलर में शो होगी,
या तो वो रेड कलर में हो सकती है या आपको वो ब्लैक कलर में शो हो सकती है। पिछले लेक्चर्स में आपको मैंने बताया कि ब्लैक का मतलब है कि ये फॉल्स है, यानी 0 बिट शो कर रहा है। 1 का मतलब ये है कि ये ट्रू है, 1 बिट को शो कर रहा है। और सर्किट्स में 0 का मतलब ये है कि ओपन है, ओपन सर्किट है, इसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता। 1 का मतलब ये है कि ये क्लोज सर्किट है, इसमें से करंट फ्लो कर सकता है। इस वक्त आपके जितने भी इनपुट्स हैं वो आपके क्या हो रहे हैं, आपके जितने भी इनपुट्स हैं वो आपके क्या कहते हैं, फॉल्स हैं, ब्लैक शो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ब्लैक शो कर रहे हैं। अब इसको क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, इसको उसी एग्जांपल को देखते हुए जो हमारे पास थी उसी को यूज करते हुए हम इसको ड्रा करते हैं। ठीक है, हमारे पास इनपुट कौन सी है, हम ये हैं। ठीक है, 0 0 1। तो 0 0 1 का मतलब क्या है, यानी पहली कौन सी इनपुट थी वो आपकी 0 0 0 थी। ठीक है, उसको भी यहाँ पे लिख ही देते हैं। ठीक है, दूसरी जो सी इनपुट है वो हमारे पास 0 0 1 है। पहले हमने 0 0 1 में चेक किया, हमारे पास जो आउटपुट था वो क्या है, आउटपुट जो हमारे पास है वो क्या है, फॉल्स है। दूसरे में 0 0 1, 0 0 1 का मतलब कि जो 1 C है उसको मैं 1 कर देता हूँ, 1 का मतलब 0। हमारे पास आउटपुट क्या निकल रही, आउटपुट क्या निकल रही, 1। ठीक है, बिल्कुल सही। आप लोग क्या करोगे, आप जो जो टेबल हमने ड्रा किया था एग्जांपल में उसको आप अपने कॉपी कॉपी पेन में नोट कर दें। ठीक है, इससे अगली से और फिर उसके साथ साथ इसको देखते जाना। अगली जो सी इनपुट है वो क्या है हमारे पास, वो है 0 1 0। उसको भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं। 0 0 1 0, 0 1 0 देख लेते हैं। अब इसमें अभी जो सी ये है इसमें अब क्या है, वो ए क्या है, 0 है। ठीक है, बी जो सा है वो आपका 1 है और सी जो सा वो आपका 0 है। आउटपुट क्या आ रही है हमारे पास, 0। ठीक है, साथ साथ देखते जाओ, साथ साथ देखते जाओ, साथ टेबल में देखते जाओ क्या वाकई हमारा काम सही हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो 0 1 1 0। अब मैं यहाँ पे ड्रा नहीं करूंगा, जस्ट मैं सिंपल उसको वहां से ऑन ऑफ से को ऑन ऑफ करूंगा। नेक्स्ट है 0 1 1।
आउटपुट क्या आ रही है 1, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 100, आउटपुट क्या है 0। इसको यहाँ पे ड्रा करके देखते हैं 100, आउटपुट क्या आ रही है 0, बिल्कुल ठीक। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है 101 इनपुट्स हैं और आउटपुट क्या है 0। इसको यहाँ पे ड्रा करके देखते हैं, यानी इसमें हमारे पास ए और सी जो से हैं वो ए और सी हमारे पास क्या है 1 है और बी जो सी है इनपुट वो 0 है। हमारे पास आउटपुट क्या निकल रहा है 0, यानी एक ही जो यहाँ पे देखो एक ही इनपुट 1 है। इस पहले एंड गेट में एंड वन में 1 और 0 जा रहा है, 1 और 0 जा रहा है। हमें एंड गेट तो पता है कि अगर दोनों हो ट्रू होंगी फिर ही जाके ट्रू आ सकता है, वरना क्या आ सकता है आपका, वरना आपका क्या आ सकता है फॉल्स आएगा, यानी आपकी 0 बिट आएगी, ठीक है। अगर ये दोनों अगर मैं ए और बी दोनों अगर मैं ट्रू कर देता हूँ, आप देख लो कि एंगल का जो रंग है वो चेंज हो गया, ये 1 हो गया। ए की वजह से मैं ऑफ कर देता हूँ। एंड गेट की फंक्शनलिटी ये है कि दोनों में से दोनों को अगर ट्रू होगी तो फिर ही जाके आपकी जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा, वरना वो आएगा। इसी तरह अगर इस नीचे एंड गेट में एक की वैल्यू आ रही है इन्वर्टर को यूज करते हुए, यहाँ पे ऊपर 1 था, नीचे इसकी इन्वर्टर को यूज करते हुए ये देखें ये ब्लैक होगी, पहले ये रेड हुआ थी। अब इस एंड टू में एक आपकी 0 वैल्यू जा रही है फॉल्स जा रही है और एक आपकी 1 वैल्यू जा रही है, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, अगेन इन्वर्टर एंड में हमारे पास फंक्शनलिटी ये है कि अगर उसके दोनों इनपुट अगर ट्रू होंगे तो फिर ही जाके आपकी जो वैल्यू आएगी वो ट्रू हो, ठीक है। हो गया। अच्छा, इससे अगले कौन सा हमारे पास है वो क्या है, इससे अगला है A1 B1 C0 और आउटपुट में से 1 चेक कर लेते हैं। ए और बी जो है वो 1 है और सी जो है वो 0 है। हमारे पास आउटपुट क्या है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एंड में देखें दोनों हमारे पास 0 है तो हमारे पास जो आउटपुट है वो 0 आ रही है, ठीक है। और में हमें पता है यहाँ पे देखें और में एक 1 जा रही है एक 0 जा रही है। हमारे पास अगर और की फंक्शनलिटी क्या है कि दोनों में से कोई भी 1 हो, अगर एक भी 1 हो तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो 1 ही आएगा। तो ये एक सिंपल सी आपकी एक एग्जांपल है। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने घर में एक होमवर्क करना है, इसको मुझे सेंड करने की जरूरत नहीं है, मुझे भेजने की जरूरत नहीं है, इसके बाद हम देखेंगे। लेकिन आप इसके अपने साथ रिकॉर्ड बनाते जाओ। ये मैं आपसे लास्ट में मांगूंगा जब ये लैब खत्म हो रही होंगी सेमेस्टर के लास्ट में, आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है। ये आपके दो इक्वेशन है, ठीक है। मेक द सर्किट्स एंड ट्रुथ टेबल फॉर द बोथ बॉलिंग एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग इन कीडर सॉफ्टवेयर। ये आपके पास आसान सी है। ये नीचे ए प्लस बी सी इंटू बी प्लस सी, इस इक्वेशन को आपने हल करना है। और इसी तरह इसके आपने सर्किट प्लस ट्रुथ टेबल को आप बेशक जैसे आप कॉपी पे कर सकते हो उससे कर सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको वर्ड फाइल में करो तो बाद में आप मुझे सेंड भी कर सकते हो। और साथ साथ इसका लैब मैनुअल भी बनाते जाए, ठीक है। और क्या कहते हैं प्लीज और इसके जो सर्किट है वो आपने कीटर में बना के मुझे सेंड करना है। जैसे मैंने आपको ट्रुथ टेबल में एक एक करके आपको इनपुट्स को चेंज करके दिखाना है, आपने इस तरह के स्क्रीनशॉट्स अपने पास मेंटेन रखने हैं एक एक करके। अगर कॉम्बिनेशन 8 बनती है तो आपने स्क्रीनशॉट किसी बनानी है, 8 कॉम्बिनेशन बनानी है, 001 000 001 012 010 0
इसी तरह आपने इसके हर चेंज करके आपने मुझे साथ साथ दिखाने हैं, ठीक है। जिस तरह हमने ये देखी, ये देखें, आप इस तरह के इसको चेंज करके साथ साथ मुझे सर्किट दिखा सकते हो, क्या आपको नजर आ रही है, किस चेंज हो रही है, ठीक है। अच्छा, मैं आई होप करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस रिकॉर्डिंग में मैं जब स्क्रीन आपके साथ कीटर की शेयर कर रहा था तो ये पास नहीं हुई, लेकिन चलो अगर पास हुई है तो मैं दोबारा से उसको थोड़ा सा दोहरा देता हूँ। अ, जो हम उसमें वो काम कर रहे थे, हो सकता है आप लोग को नजर ना आया हो। कीटर में क्या कर रहे थे हम कि ये आपको नजर आ रहा है, पता नहीं अब आपको कहाँ से आपको स्क्रीन पास हो गई थी कि यहाँ पे हम उसी टेबल को यूज करते हुए हम सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ए बी सी की वैल्यू को 0 0 0 रखा, ठीक है। ये मैं दोबारा कर देता हूँ और उसके आउटपुट को चेक किया, हमारे पास 0 आउटपुट है, ठीक है। उसके बाद मैं ट्रुथ टेबल के नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ गया, 0 0 1 की तरफ गया। 0 0 1 का मतलब ये है कि सी की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। आउटपुट को चेक किया, बिल्कुल ठीक। अब साथ साथ ट्रुथ टेबल को चेक कर दीजिए। इसी तरह 0 1 0 का मतलब क्या है कि ये भी 0 है, ये बी 1 है और ए 0 है। और बस आउटपुट कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, ठीक है। इन्वर्टर के अंदर ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आप लोगों ने इसी तरह आपने एक एक करके, अगर फर्क तो मैं पहले दोनों को मैं ट्रू करता हूँ और सी को मैं फॉल्स करता हूँ, फिर देखें क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है। इसी तरह तीनों को मैं अगर आउटपुट से करता हूँ फिर देखें सर क्या फर्क, केवल से भी फर्क पड़ रहा है और आउटपुट भी फर्क पड़ रहा है, आप और से देख रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह चीजें आप लोगों ने भी करनी है। इंशाल्लाह आप लोगों से ये आपने होमवर्क करना है, फिर इंशाल्लाह फिर मैं आपसे ये लूंगा, या मुझे सेंड करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में इंशाल्लाह आप इसको एज अ होमवर्क लैब 1 के हिसाब से आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो आप लोगों ने मुझे क्या करना है, ये आप लोगों ने अपने पास सेव करते रहे, ठीक है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात हो।